हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है, आप सभी को पता है कि रात के जो 9 बजे हम क्लास लेते हैं एमए हिंदी के लिए 2.0 मॉक टेस्ट चल रहा है, जिसमें कि आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि आपके जेएनयू, बीएचयू, जामिया और ड्यू के लिए जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि यूजीसी, नेट, जेआरएफ, यूपी, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी सभी में कारगर सिद्ध होने वाली क्लास है, समझ गए। तो हम करेंगे अपने फिर हम एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2.0 का मॉक टेस्ट नंबर 2.0 का। और बज गए रात के 9, तो हम शुरू करते हैं फिर अपना हम मॉक टेस्ट नंबर 2.0। चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको जेएनयू, बीएचयू, जामिया और ड्यू से आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। दोस्तों आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि आप सभी को नहीं पता हो तो आप याद कर लीजिए। आपका दोस्तों जेएनयू का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। जिस भी साथी ने मेरे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर लीजिए और अपना आप सेंटर देख सकते हैं किस जगह पे आप पढ़ा है और कौन सी शिफ्ट में, तो आपको पता ही है, समझे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, जो भी आपके एमए हिंदी से तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, समझ गए। तो शुरू कर लेते हैं फिर हम एमए हिंदी मॉक टेस्ट नंबर 2.0 का। तो मॉक टेस्ट नंबर 2.0 का जो दूसरी क्लास है उसका जो पहला प्रश्न है आपका स्थापना तर्क से, जैसे कि हम करते हैं आप सभी को पता है। सबसे पहले हम करते हैं स्थापना तर्क, उसके बाद पंक्तियाँ करते हैं, फिर कथन करते हैं। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प क्या होने वाला है, तो हम तर्क देख लेते हैं क्या है हमारा। काव्य सौंदर्य भाव और कला में एकान्वित में है। तो बताइए इसका तर्क सही है कि आपका स्थापना। तो स्थापना देख लेते हैं फिर हमने, अब तर्क देखते हैं क्या है। तो फिर हम देख लेते हैं फिर तर्क को, तर्क क्या है अपना। तर्क को हम एक बार हम पढ़ेंगे और अच्छे से इसका उत्तर लगाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंबद्ध होते हैं। बताइए इसमें आपका कौन सा ठीक होने वाला है। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने स्थापना तर्क की जो क्वेश्चन है आप सभी कर रहे होंगे। डेली के डेली आपको यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट में मिलते हैं और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर चलाएगा ऑप्शन नंबर ए पे चलाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपकी जो देखा स्थापना एकदम ठीक है, पर इसमें जो तर्क दिया गया है ये एकदम गलत है। असंबंध पूछा गया ना, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, ये गलत। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है। बढ़ते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वही है आपका स्थापना और तर्क का प्रश्न। स्थापना दी हुई है, तर्क दिया हुआ है, आपको इन चारों में से सही विकल्प लगाना है, समझ गए। इन चारों में से सही विकल्प लगाना है। तो बताइए, पढ़िए और सही विकल्प लगाने का प्रयास करिए मेरे साथियों। तो हम फिर दोस्तों देख लेते हैं आखिर हमारा स्थापना क्या है और तर्क क्या है। तो स्थापना हम सबसे पहले पढ़ते हैं, तो स्थापना देखते हैं फिर क्या है। अब दिखाई देगा हमें। मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान संस्कृति उपहार है। यह आपका स्थापना हो गया। अब हम देख लेते हैं तर्क क्या है। तर्क है हमारा, क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रवृत्ति के तत्व और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतना प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी। तो बताइए इसमें सही विकल्प क्या होगा आप सभी का। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 दिए गए हैं, सही विकल्प लगाने का मेरे दोस्तों प्रयास करना। सही विकल्प क्या होगा बताइए मेरे साथियों। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने लगा लिया होगा। तो इसमें पूछा गया है कि स्थापना दी मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान संस्कृत उपहार। तो ये एकदम ठीक कथन है, समझिए। स्थापना हमारी एकदम ठीक है। और उसमें पूछा गया कि इसका तर्क क्या है, क्यों है। तो उसमें क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रवृत्ति के तत्व और घटनाओं के मानवीकरण की सचेतना प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी। तो ये भी एकदम हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है हमारा यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि बी एकदम करेक्ट होने वाला है, समझ गए। जैसे कि मैंने आपको पिछले ही कल की वीडियो में बताया था कि इसमें स्थापना और तर्क में हम एक बार ट्रिक देखते हैं कि 50% श्योर हो जाती है वो। जहाँ पे आपका इसलिए या मात्र का प्रयोग आ जाए ना, तो वहाँ पर जो होता है तर्क जो होता है 50% गलत होता है। आपको 50% देखना है कि आपका थ्योरी अच्छी है। ये क्वेश्चन उन्हीं पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, अच्छे होते हैं वही क्वेश्चन लगा पाते हैं ज़्यादा जिनकी थ्योरी अच्छी करी हो, जिन्होंने, समझ गए। थ्योरी जिन्होंने बढ़िया तरीके से पढ़ी होगी तो इन प्रश्नों में उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और जल्दी से इन क्वेश्चनों को लगा देंगे वो, समझ गए ना। बढ़ते हैं फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी स्थापना और तर्क से रिलेटेड है, समझ गए।
स्थापना दी हुई है, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना, स्थापना बहुत बड़ी और तर्क भी हमारा छोटा है। तो देख लीजिए और पढ़िए, सही से उत्तर लगाने का प्रयास करना। तो हम एक बार फिर अपना जो स्थापना है देख लेते हैं। जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यवहार में रसात्मक भावों में मन में करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं को वास्तविक संस्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। तो बताइए, ये अपना हमारा जो हैगा स्थापना तर्क है हमारा। तर्क देखते हैं। क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रुके विधानों और हटाकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। इसमें ये दिया गया क्योंकि जो हमारी आँखें जो हैं, क्योंकि तब हमारी जो मनोवृत्ति स्वार्थी या शरीर यात्रा के रुके हुए विधानों के से हटकर वो शुद्ध भाव क्षेत्रों में स्थित हो जाती है। तो बताइए यहाँ पे स्थापना और तर्क में से कौन सा ठीक होने वाला है? तो हम यहाँ देखेंगे जो हमारी स्थापना है एकदम ठीक हो जाएगी और तर्क जो है ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए चला जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए दोनों की दोनों इसमें ठीक है, स्थापना और तर्क, याद रख लीजिए ये आपके ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे हमारा ए एकदम ठीक होने वाला है। बढ़ते हैं फिर चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, स्थापना तर्क का। स्थापना और तर्क। स्थापना है हमारी ये है हमारा तर्क। देखते हैं फिर और सही विकल्प लगाने का हम प्रयास करेंगे। स्थापना है हमारी साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रभाव का इतिहास है। और तर्क है हमारा क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। बताइए सही विकल्प क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर डी। तो चौथे का हम आशा करते हैं कि आप सभी ने विकल्प लगा लिया होगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि स्थापना दी हुई है हमारी कि साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रभाव का इतिहास है। तो एकदम ठीक हो जाएगा, समझ गए। तो हमारा चौथे का विकल्प जो है हमारा एकदम ठीक हो जाएगा। बात करें कि तर्क ठीक है कि गलत है? क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है, तो ये भी एकदम ठीक हो जाने वाला है। तो यहाँ पे हमारा चौथे का जो सही विकल्प जाएगा मेरे साथियों, कौन से चलेगा? ऑप्शन नंबर सी। ए सही है, आर सही है, समझ गए। यह हमारा ये दोनों के दोनों ठीक हो जाएंगे, समझ गए। बढ़ते हैं फिर अपने हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5वां भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे साथियों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही विकल्प लगाने का प्रयास करिए। 5वां क्वेश्चन आपका कथन से रिलेटेड है, कथन से, समझ गए। घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक, जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। तो बताइए ये किसका कथन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का, डॉक्टर वासुदेव सिंह जी का, डॉक्टर नगेंद्र जी का, के चौथा है आपका क्वेश्चन देवकवि। बताइए सही विकल्प क्या होने वाला है? तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा दिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी चलाएगा, डॉक्टर वासुदेव सिंह। घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक, जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। तो ये हमारा डॉक्टर वासुदेव सिंह जी ने कहा था, समझ गए। तो बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए अपने फिर हम छठे क्वेश्चन की तरफ। सभी साथी मेरे सही विकल्प लगाएंगे। तो बतरस लालच लाल की, तो ये किसका कथन है? बताइए। बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आलम का, भूषण का, बिहारी का या मतीराम जी का। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथी इसका विकल्प लगा लिए होंगे छठे का। तो छठे का जो हमारा सही विकल्प जाएगा बिहारी जी की पंक्ति। किसकी? बिहारी जी की। बतरस लालच लाल की, ये हमारी बिहारी जी की पंक्ति है। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7वें में भी पूछा गया कथन किसका? अमिय हलाहल मद भरे, ये किसका था? बताइए। पद्माकर जी का, ठाकुर जी का या रासलीन जी का या रसलीन जी का या भूषण जी का? बताइए 7वें में सही विकल्प क्या होने वाला है? तो हमारा यहाँ बात करेंगे अमिय हलाहल मद भरे, ये हमारा रसलीन का है, समझ गए, रसलीन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम करेक्ट होने वाला है। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंदन कोरंग फीको लागे, ये किसकी बच सकते हैं कि कथन है? तो बताइए। मतीराम जी का, चिंतामणि जी का, भिखारी दास जी का या बिहारी जी का? बताइए सही विकल्प क्या होने वाला है 8वें का? तो 8वें का हम देखेंगे कुंदन कोरंग फीके लागे, ये सभी जो है पंक्ति किसकी है? हमारी ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, मतीराम जी, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन आ चुका है।
यहाँ पे कथन दिया गया, पूछना है किसमें किसका कथन है। शब्दार्थ कार का सार है, शब्दार्थ का सार काव्य है, शब्दार्थ का कार, शब्दार्थ का सार जो है वो काव्य है और काव्य का सार जो है वो रस है। ये किसने कहा था? देव कवि जी ने, डॉक्टर नगेंद्र जी ने, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने या घनानंद जी ने? बताइए कौन सा हो जाएगा? शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है, ये किसने कहा था? बताइए। तो मैं आशा करता हूँ सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा लिया होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप सभी को मैं एक और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपका जो आपका JNU का एग्ज़ाम सबसे पहले देखने को मिल रहा है कि JNU का एडमिट कार्ड आज आ चुके हैं। तो हम ऐसा करेंगे दोस्तों, जब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपका आई थिंक मुझे डेट कंफर्म नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना क्या है JNU की आपकी MA हिंदी वालों की डेट। तो 20 से 24-20 के आपने लमसम एग्ज़ाम चलने वाले हैं। मुझे इतना पता है कि 20 से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं JNU के। आपको आखिर मुझे डेट ये नहीं पता है कि आपकी MA हिंदी की कितनी है। टेलीग्राम चैनल पर मैंने मैसेज कर दिया था, पर उसको मैंने देखा नहीं अभी तक, तो वहाँ से मुझे पता ही चल जाएगा। वैसे आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका जो एग्ज़ाम है किस डेट को होगा। और मेन पॉइंट जो है हमारा ये है, जो मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में दोस्तों, अब जो हमने मॉक टेस्ट काफ़ी कर लिए हैं, समझ गए, अब हमारे आगे इम्तिहान की घड़ी। तो जितने भी मेरे साथी ये वीडियो देख रहे हैं वो एकदम बोल दूं जिसे मैं, सीधे होके बैठ जाइए, क्योंकि दोस्तों अब आपके 100 के 100% होंगे JNU, BHU, DU और MU के लिए। तो 100 के 100% में से आपका जो स्कोर रहने वाला है वो अब डिसाइड करेगा कि आपका फाइनल स्कोर कितना रहेगा JNU में। तो JNU के बहुत ही कम समय रह गया है, मात्र आज 11 तारीख हो गई है, तो 9 दिन यहाँ ले लीजिए, 9-10 दिन का समय ले लीजिए, इतना ही आपके पास समय। तो हम डेली के डेली अब देखेंगे कि दिन में आपको एक ही वीडियो प्रोवाइड होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए आप, और मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे पर डे। हम मॉक टेस्ट करेंगे आपके जब तक JNU का एग्ज़ाम हो नहीं जाता, समझ गए। और उसके बाद जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है, इसको हम थोड़ा भी स्टॉप करेंगे और अपने 100 के 100% करेंगे। तो आपको इसके अंदर फ़ायदा भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे थे दिन के 40 या 45 क्वेश्चन होते थे, वहाँ पे हम 100 क्वेश्चन करेंगे। और जितने भी मेरे साथी हैं वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, ये भी जो हम करा रहे हैं इस प्रश्नों को, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाऊंगा और मैं हार्ड से हार्ड प्रश्न डालने की उसमें पूरी की पूरी कोशिश रखूंगा कि मेरे उस साथी को वो क्वेश्चन पहली बार लगे। क्योंकि JNU एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो साला ऐसी, सॉरी मैं गाली दे दिया, कि वो ऐसा मतलब क्वेश्चन डाल देता है कि यार निकल ही नहीं पाता कोई क्वेश्चन। कुछ तो ठीक होते हैं पर आई थिंक सही नंबर नहीं आ पाते, समझ गए। तो आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। आई थिंक मैं अपना ही बताऊं, जो मेरा JNU का एक स्कोर रहा था, मैंने दिया था तो मेरा 75 का स्कोर रहा था, समझ गए। तो मेरा खुद का 75 स्कोर रहा था JNU में। तो इस हिसाब से देखते हैं यार, बहुत बढ़िया तैयारी होगी। आपको 100 क्वेश्चंस मैं इसके अंदर कराने जा रहा हूँ। तो आप सभी जितने भी मेरे साथी हैं तो चैनल पे पूरे विजिट जरूर करें और चैनल पे बने रहें, समझ गए। तो बढ़ते हैं अपने हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो जितने भी मैंने आपको इससे पहले इन्फॉर्मेशन दी बहुत ही महत्वपूर्ण थी आप सभी के लिए। 100 क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों अब हम बहुत ही शानदार तरीके से, और मैं कोशिश करूंगा कि उसमें हार्ड से हार्ड % डालने की कोशिश करूँ। मैं आसान नहीं दूंगा दोस्तों, आसान दूंगा तो सबके सब आप निकाल लोगे, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाएगी यार, हमारे 100 में से 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 90 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप जब आपका जब एग्ज़ाम आएगा तो आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, और आप, मैं ये सोच सकता हूँ कि आपके स्कोर कम ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे अच्छे से अच्छा % डालूंगा, कठिन प्रश्न डालूंगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जब आप पे प्रेशर रहेगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे, समझ गए। अगर आपने ढील छोड़ दी तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इतनी देर से आपके जो क्वेश्चन लगा हुआ था यहाँ पे नाटक थे, उनको पात्रों के साथ मिलान करना। तो आशा करता हूँ मेरे कमेंट बॉक्स में सब ने इसका आंसर बता दिया होगा। तो हम एक बार मिलान कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पे हम मिलान करते हैं, मेरे सभी साथी मिलान करेंगे और सही इसमें उत्तर लगाएंगे। यहाँ पे हम जो नाटक है उनके पात्र करेंगे, क्योंकि पात्र के क्वेश्चन आपके दिल्ली विश्वविद्यालय में देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने पात्र के क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं। तो स्कंदगुप्त में कौन पाया जाता है? तो स्कंदगुप्त में यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 आएगा, प्रचंड बुद्धि, समझ गए। वो बात करें कि कोणांक में, तो कोणांक में हमारा ये फर्स्ट हो जाएगा विषु। और आषाढ़ का एक दिन, इसके अंदर बताइए कौन सा हो जाएगा? तो विलोम, समझ गए। फिर सूर्य की अंतिम किरण से आप सभी को पता है कि ये शीलवती। इसका मैंने क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट में डाला था, मुझे आई थिंक याद आ रहा है कि ये आपके एक मॉक टेस्ट में था। कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसका जरूर होगा, इसलिए मुझे हल्का सा याद आ रहा है। तो समझ गए, यहाँ पे आपके जो नाटक के पात्र हैं क्लियर हो चुके हैं। तो महत्वपूर्ण ये हमारे नाटक थे, उन सभी के हमने पात्र इसमें डिस्कशन कर लिए। तो बढ़ते हैं फिर अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका आ चुका है 11वां क्वेश्चन, समझ गए। मिलान करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मिलान करना है। मैं मिलान करता रहूँगा, आपको बस मैचिंग देखनी है कि आपका ठीक है कि नहीं है, समझ गए। मिलान देखिए आप सिर्फ। हाँ, तो सबसे पहला हमारा है कि बादल की मृत्यु, ये आखिर किसका है? तो आप देखेंगे ये किसका है, हमारा राम कुमार वर्मा जी।
समझ गए, राम कुमार वर्मा जी। और नारी के रंग, ये आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। और बुद्ध की एक शिष्य, तो ये हमारा सेठ गोविंद दास। समझ गए। बात करके मेरी बांसुरी, ये आपका जगदीश चंद्र माथुर जी। समझ गए। आखिर दिख नहीं रहा है तो कोई नहीं, अब पूरा दिखाई देगा आप सभी को। समझ गए। तो मिलान करें दोबारा सा। तो ये आप देखेंगे, बादल की मृत्यु आप सभी को बताया था मैंने, राम कुमार वर्मा। नारी के रंग आप सभी को बताया, लक्ष्मी नारायण मिश्र। और बुद्ध की एक शिष्य, जो कि डी ऑप्शन हो जाएगा, डी। समझ गए। और मेरी बांसुरी, ये जैसे कि आप सभी को पता है जगदीश चंद्र माथुर, तो ये इसका सही विकल्प होने वाला है 13वें का। समझ गए। 13वें का ये विकल्प सही होने वाला है। तो मुझे ना जब मैं आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा, आप ज़रूर मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में, मुझे अभी इसका आंसर मिल जाना चाहिए। तो 9-10 बज रहे हैं, अभी 9 साढ़े 9 तक लमसम करीब होने वाला है। तो आप मुझे बता दीजिए जो आपका JNU का एंट्रेंस एग्जाम है कब तक होने वाला है। तो उस हिसाब से मैं प्रैक्टिस कर लूँगा, क्वेश्चन की निकाल लूँगा और बना लूँगा बढ़िया तरीके से। आपको मैं जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट कराने की कोशिश करूँगा। तो आज की हम देख सकते हैं कि यार हमें कम से कम नहीं तो पर डे के हिसाब से हमें एक मॉक टेस्ट तो करना पड़ेगा जब तक आपका JNU का एग्ज़ाम आएगा। समझ गए। और हम ये लगा के रखेंगे आपका जो एंट्रेंस आए तो हमसे कम से कम 10 मॉक टेस्ट कर लें हम JNU वाले। समझ गए। JNU वाले जितने मेरे साथी हैं 10 मॉक टेस्ट तक कर लें आप। उसमें आपका वेटेज आता है बहुत, मेरे पे कमेंट देखने को मिला है कि आपका 100 में से 80 क्वेश्चन आपके नॉर्मली होते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन आपका जो वेटेज रहता है आपका कथन निष्कर्ष का रहता है, स्थापना तर्क का रहता है। तो हम सभी उस प्रश्नों में डालेंगे और आपका स्कोर बेस्ट से बेस्ट क्या रहता है। तो जल्दी से तैयारी कर लीजिए, आपके पास कुछ समय रहने वाला। मैं 100 क्वेश्चन लाने वाला हम सभी के लिए। तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है वो क्लास। समझ गए। तो पढ़ते हैं अपने फिर हम 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो 12वां क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। 12वां क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ सभी मेरे साथी इसका सही विकल्प आएंगे। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है? एकांकी कौन है बताइए। एक घूंट, तांबे के कीड़े, अंडे के छिलके। अंडे के छिलके हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और कश्मीर। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा बताइए। आशा करता हूँ मेरे सभी साथी ने ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा। तो एक घूंट इसका सही विकल्प होने वाला है। समझ गए। तो पढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। आपसे जो मैंने इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है ना, ये ज़रूर बताना कि अंडे के छिलके हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था। ऑप्शन देता हूँ आपको मैं, 10वीं 11वीं 12वीं, ये 3 ही क्लास में हमने पढ़ा था। अंडे के छिलके कौन से चैप्टर में से हिंदी में था ये चैप्टर था, आपको बताना है कौन सी क्लास में था ये। तो पढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। जैसा कि मैंने जो मॉक टेस्ट की बताई थी, आप मुझे राय ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में कि आखिर वो प्रश्न कराए जाने चाहिए कि नहीं। मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होने वाला है। यात्रा साहित्य, उसका लेखक पूछा गया कि आँखों देखा पाकिस्तान, आँखों देखा पाकिस्तान, आखिर पाकिस्तान किसने देखा है। यात्रा साहित्य किसका? कमलेश्वर जी का, अज्ञा जी का, मोहन राकेश जी का या जैनेन्द्र जी का। बताइए कौन आँखों से पाकिस्तान देख लिया है। यात्रा साहित्य है हमारा। तो बताइए सही विकल्प होगा हमारा कमलेश्वर जी। समझ गए। कमलेश्वर जी इसका सही विकल्प हो सकता है। समझे। तो 13वें का हमारा ए विकल्प इसका सही होगा। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14वां आज की स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय वालों के लिए, ड्यू वाले तो इसको मैं बोलता हूँ बहुत फोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो कोई उठाई, जिसे कहते हैं ना बढ़िया क्वेश्चन है, इसको तो उठाएंगे ही नहीं बस कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है यार हमारा। ड्यू वाले इस क्वेश्चन को सिंपली डिफाइन करके बताएंगे मुझे कि माटी की मूर्त किसकी विधा है। बताइए किस विधा की है बताइए। तो निबंध हो जाएगा हमारा, कहानी हो जाएगा, रेखा चित्र हो जाएगा या उपन्यास हो जाएगा। माटी की मूर्त की विधा क्या है बताइए। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा लिया। तो ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी क्या हो जाएगा। माटी की मूर्त क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? रेखा चित्र इसका सही विकल्प होगा। तो बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे और 15 में से क्या स्कोर रहा वो बताएंगे। और एक मैंने आपसे क्वेश्चन करा था कि अंडे के छिलके जो है वो हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था। अगर आपने CBSE बोर्ड से पढ़े हैं तो आप बता देंगे। वैसे सभी बोर्ड की एक ही चैप्टर होते हैं आई थिंक, मुझे पता नहीं है। बाकी CBSE बोर्ड में था वो। समझ गए। तो एक ही होंगे, मुझे तो इतना नहीं पता। तो बताइए लगता नहीं है दिल मेरा, ये किसका है बताइए। इस क्वेश्चन में JNU वालों के सबसे मैं पूछता हूँ कि आखिर लगता नहीं है दिल मेरा किस विधा की रचना है, आखिर किसकी है और कौन से सन की है। समझ गए। फिर ये आखिर है किसकी। समझ गए। इसमें क्वेश्चन बताया गया कि शिवानी कृष्णा सोबती जी, मैत्री पुष्पा जी और कृष्णा अग्निहोत्री जी। समझ गए दोस्तों।
तो इसका सही विकल्प आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 15 में से क्या स्कोर रहा वो बताएंगे, और आखिर आपका जेएनयू का एग्ज़ाम है किस डेट को है ये बताएंगे, और आखिर जो हमने 100 क्वेश्चनों की जो टेस्ट सीरीज़ रखी है, मॉक टेस्ट रखा है, महा मॉक टेस्ट, जो कि आपका बहुत तगड़ा मॉक टेस्ट होने वाला है, 100 के 100 प्रश्न करने जा रहे हैं हम उस क्वेश्चनों में। आखिर वो आपका कब से शुरू करा जाए, किस डेट से शुरू करा जाए और कब आपका एग्ज़ाम है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम जल्दी से मुझे बता दो, तभी मैं क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी बना पाऊँगा, देख पाऊँगा। अगर टाइम मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी मैं देखूँगा ढूंढूंगा तो वो तो पता चल जाएगा मुझे, पर आप जल्दी से जल्दी आज मुझे अभी बता सकते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। और एक चीज़ और बतानी है आपको दोस्तों, जितने भी आप प्रश्न करते हैं ना, उन सभी के जो आंसर हैं आपको यहाँ मिल जाते हैं, समझ गए। यहाँ उसके आंसर आपको मिल जाते हैं, तो ये पीडीएफ के अंदर ही है, समझ गए। तो ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो जितने भी मेरे साथी चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए साथी, समझ गए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वहाँ जाके जुड़ जाइए। वहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो जाती है दोस्तों, समझ गए। तो यहाँ पे हो गया हमारा टाइम बहुत अधिक, जल्दी से जल्दी सारे तैयारी करें, बढ़िया से तैयारी करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका कब एंट्रेंस है जेएनयू का, और आखिर कब से वो वाले मॉक टेस्ट रखने चाहिए 100 के 100 क्वेश्चन वाले, समझ गए। यहाँ पे हम 20, 25, 30 क्वेश्चन कर रहे थे तो यहाँ मज़ा नहीं आ रहा था, समझ गए। वहाँ हमें 100 क्वेश्चंस करेंगे, जिसको लगता है, जिसमें दम है कि हाँ 100 में से हम क्वेश्चन अधिक मार सकते हैं, तो पूरा मॉक टेस्ट करना, और पूरे मॉक टेस्ट में से 100 में से क्या स्कोर रहेगा ना आप, तो कमेंट बॉक्स में बताना। उससे पता चलेगा कि यहाँ आपकी क्या तैयारी हो रही है और आप कितने पानी में जेएनयू के लिए, समझ गए। तो बढ़िया से तैयारी करिए, बढ़िया से प्रैक्टिस करिए और अच्छे क्वेश्चनों की तैयारी करिए। लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट भी देख लीजिए, ये जो आपका मॉक टेस्ट करा है ये भी देख लीजिए, और पहले मॉक टेस्ट से लेके आपके 25 से 26 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, तो सभी मॉक टेस्ट को एक बार रिवीजन जरूर कर लें, समझ गए। ये आप 26 के 26 मॉक टेस्ट जब रिवीजन कर लेंगे तो आपका जब 100 क्वेश्चन की जब प्रश्न श्रृंखला बनाई जाएगी ना, तो मैं बता दूँ आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आपने 26 मॉक टेस्ट हमारे वाले करा लिए होंगे, तो जब मैं आपको 100 के 100 प्रश्न कराऊँगा आपके मॉक टेस्ट में, महा मैराथन जो आपकी मॉक टेस्ट होगी, जो आपका मॉक टेस्ट होगा, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। सभी साथी जान गए ना साथी। तो यही हमारा आज का मेन मोटिव था, आपको बताना कि आपका एंट्रेंस कब है, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका भी बताइए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें दोस्तों। तो मिलते हैं फिर कल सुबह 9 बजे, सभी के सभी लाइव आ जाना। क्लास आपकी शुरू हो जाती है 9 बजे, तो सबके सभी 9 बजे आ जाएंगे और अपना आप स्कोर बताएंगे, आपका क्या क्या स्कोर रहा। तो जल्दी जल्दी मुझे भी बता देना कि यार कब से मॉक टेस्ट डालना है मैं 100 क्वेश्चंस वाला, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।